डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक ईरान को मिटाने की बात करता था और वहां के हुक्मरानों को हटाने की बात करता था, वही आज अपने आप कह रहा है ईरान से उसकी सीधी बात चल रही है। जबकि ईरान इस बात के लिए मना कर रहा है कि वह अभी कोई बात नहीं करना चाहता। अभी अभी जो खबर मिली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वाशिंगटन और ईरान के बीच अच्छी और रचनात्मक बातचीत चल रही है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच मजबूत संवाद हुआ है और किसी संभावित समझौते के प्रमुख बिंदुओं की पहचान भी कर ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही ईरान के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ सीधे फोन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब तेहरान ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की न तो सीधी और न ही परोक्ष बातचीत हो रही है। मेहर और फार्स जैसी समाचार एजेंसियों के हवाले से यह भी कहा गया कि ट्रंप के बयान केवल समय हासिल करने और सैन्य योजनाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति है। इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ईरान के ऊर्जा ढांचे यानी बिजली घरों और विद्युत तंत्र पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप का कहना है कि यह निर्णय चल रही वार्ताओं के परिणाम पर निर्भर करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब ईरान बातचीत से ही इनकार कर रहा है, तो फिर ये वार्ताएं आखिर हो कहाँ रही है। तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री मार्ग जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान इस जल डमरू को पूरी तरह नहीं खोलता तो अमेरिका उसके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाएगा। जवाब में ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बिजली तंत्र पर हमला हुआ तो वे खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उनसे जुड़े इजरायली ऊर्जा केंद्रों पर प्रहार करेंगे। इतना ही नहीं, तेहरान ने यह भी कहा कि हालात बिगड़े तो हॉर्मोज जल डमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो समुद्री मार्गों में बारूदी सुरंगें भी बिछाई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी हो सकता है, जहां कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों का उपयोग साथ साथ किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि 2025 में भी इसी तरह की वार्ताओं के बीच अचानक सैन्य हमले हुए थे, जिससे भरोसा और कमज़ोर हुआ था। तो सवाल यही है, क्या यह वास्तव में शांति की पहल है या फिर एक बड़े सैन्य कदम से पहले की तैयारी? फिलहाल दुनिया की नज़रें इस टकराव पर टिकी है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में